हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमबीए कुकी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट और उसके की कंपोनेंट्स के बारे में। कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की टोटल कॉस्ट को डिटेल में दिखाता है। यह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यानी कॉस्ट सेंटर्स और प्रोडक्शन के हर एक यूनिट यानी कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड कॉस्ट का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। इसका यूज एक गिवन पीरियड के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। कॉस्ट शीट के लिए डेटा कंपनी के डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है ताकि सभी एक्सपेंसेस की क्लियर पिक्चर दिखाई जा सके। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। इसे कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ताकि इसे समझने में आसानी हो। जनरली कॉस्ट शीट में ये कॉलम्स होते हैं: टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड के लिए। कभी कभी बजटेड कॉस्ट के कॉलम भी इंक्लूड किए जाते हैं। अगर कॉस्ट शीट को लेजर अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाए तो इसे प्रोडक्शन अकाउंट कहा जाता है। ये है सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और ये है की कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉस्ट शीट। फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल्स, वे रॉ मटेरियल्स जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं। सेकंड है डायरेक्ट लेबर, ये वेजेस है उन वर्कर्स के जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फिर है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है जिसमें रॉ मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कंपनी फर्नीचर बनाती है तो प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल्स जैसे लकड़ी, कीले आदि की कॉस्ट और एम्प्लॉइज के वेजेस शामिल होंगे। अब आते हैं ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर के अलावा कंपनी द्वारा इनकर की जाने वाली अदर कॉस्ट को ओवरहेड्स कहा जाता है। इसीलिए ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। ओवरहेड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यह इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन प्रोडक्शन, सैलरीज ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स एंड मेंटेनेंस स्टाफ। इनडायरेक्ट मटेरियल्स जैसे स्मॉल टूल्स, मटेरियल्स फॉर मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ये वे कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होती है लेकिन इन्हें डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जोड़ा नहीं जा सकता। वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट जनरली किसी पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व लेबर से जुड़े एक्सपेंसेस को शो करता है। इसमें उन एम्प्लॉइज या वर्कर्स से रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड है जो गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपना टाइम और एफर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है। इसे फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यह कॉस्ट बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है और प्रोडक्शन या सेलिंग एक्टिविटीज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, जैसे जनरल ऑफिस सप्लाईज जैसे पेपर, पेन एंड कंप्यूटर्स, ऑफिस रेंट, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, लीगल फीस, ऑडिट फीस और कंसल्टिंग फीस, इंश्योरेंस ऑन ऑफिस प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यह टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट है जो सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होती है। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यह वह कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट्स को बेचने और डिलीवर करने से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस, सेल्स टीम की सैलरी एंड कमीशन, शिपिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर सेल्स टीम, कस्टमर सर्विस कॉस्ट एक्सेट्रा। फिर है टोटल कॉस्ट, द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है प्रॉफिट, यह वह एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन होता है जो टोटल कॉस्ट में ऐड किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस सेट की जा सके। लास्ट है सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
तो ये था कॉस्ट शीट का एक सिंपल सा फॉर्मेट। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।